नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने अपने नया सिलेबस देख लिया था। उसके बाद आप लोगों का कुछ बच्चों ने बताया, आप लोगों का कमेंट आया कि सर आप स्टार्ट से स्टार्ट करते पहली से। तो हमने 1 नंबर एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली नंबर 1, जिसका नाम है अपने पास वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या का जितना भी बेसिक है कि वास्तविक संख्या कैसे है, क्या है, तो मैं सीधा केवल वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखा के काम नहीं चलाना चाहता। मैं पूरा बेसिक शानदार तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसमें अपन कंफ्यूज नहीं हो, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें इसका बेसिक। तो आप लोग जितने भी अपने आप लोगों के साथी हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के, उन तक ये क्लास पहुंचा देना कि अपने एक्सरसाइज नंबर 1 की क्लास आ चुकी है। तो देखिए, पहले प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहले वास्तविक संख्या जो होती है वो अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहले इससे पहले वाला जो सिस्टम है वो क्या है, किससे मिलके वास्तविक संख्या बनी है, तो पहले वाला अपने पास क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूं आपके एक अंक से। कहां से स्टार्ट करूं? अंक से। अंक मतलब डिजिट। तो अंक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि अंक होता है क्या, अंक क्या होता है। आप लोगों ने देखा कि अंक कितने होते हैं गणित के अंदर, है ना, ये अपने को पता है अंक कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जब भी क्लास में पूछा जाता है अंक कितने होते हैं, तो सारे बोलते हैं 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं, है ना। और कुछ बोल देते हैं कि 9 ही होते हैं। अब अधिकतर बच्चे 9 क्यों बोलते हैं, उसका कारण क्या है, लॉजिक क्या, देखिए ध्यान से। मैं लिख सकता हूं कि गणित में कुल 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं। 10 के अलावा कहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर एक ये बेटा है जो 10 के अलावा है। तो ऐसा कोई हो तो मुझे बताना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कोई हो तो आपके दिमाग में आ रहा हो या किसी ने आविष्कार किया हो तो, है ना। तो देखिए 10 अंक होते हैं। कौन कौन से, ध्यान दो। एक तो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप कहोगे सर 10 और लिख दो, आप कहोगे 10 और लिख दो। 10 नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। 10 लिखते ही, ध्यान दो, 10 लिखते ही 10 में 2 अंक आ गए। एक तो आपके स्टार्ट वाले दोनों आ गए ना, देखो दोनों मिक्स हो गए, तो ये तो 2 अंक बन गए। आपको सिर्फ अंक का मतलब ये होते हैं, अंक अपने कितने होते हैं? 10, 0 से लेके 9 तक। आई बात समझ में? पहली बात ये ध्यान में रखना है। अब आप क्योंकि काम कहाँ आएगा, जरूर आएगा, टेंशन ना ले, सारी चीजें काम आएंगी। अभी आप जैसे जैसे करवाए जा रहे हो उस तरीके से कंप्लीट करते रहे और बढ़िया कॉपी बनानी है शानदार तरीके से। गणित में कुल 10 अंक होते हैं, ये अपने लिख दिया कि ये 10 अंक है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, इसके अंदर थोड़ी सी मैं और बात करूं कि अपने पास जो अंक है ना, वो अंक भी 2 प्रकार के हैं। इसमें दो प्रकार के अंक मिक्स है, मिले हुए हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो है अपने पास सम अंक, इवन डिजिट। दूसरा है विषम अंक और डिजिट। अच्छा, अब मुझे बताओ सम अंक कौन कौन से हैं? जैसे सम अंक वो होते हैं जिसमें 2 का क्या चला जाए, भाग चला जाए। जैसे मैंने बताया कि एक तो अपने पास 0, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सम अंक है। तो 5 भी किससे? विषम अंक है। तो विषम अंक कौन कौन से आप बता सकते हैं ना। आप कहोगे सर 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए 5 अंक। तो सम अंक भी 5 होते हैं, विषम अंक भी क्या होते हैं? 5 होते हैं। आई बात समझ में? सम अंक कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, या फिर बोल सकते हैं 2 का भाग जाए। ये तो अपने अंक के बारे में देख लिया। डिजिट क्या होता है उसके बारे में देख लिया। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपने देखा, अब अंक के बाद क्या आया? आप जब छोटी क्लास में थे सबसे पहले आपको ये सिखाया था गिनती बोलो, 1, 2, 3 बोलते थे, एक नहीं बोलते थे, है ना। तो ये जो गिनती जो आपने बोला, लेकिन 9 के बाद आपने 10 बोला, 11 बोला, 12 बोला,
वहां अब संख्या स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? संख्या। अंकों के बाद इन अंकों से मिला के हमने एक संख्या बनाई है। जैसे आप लिखना चाहें कि 1020, तो 1020 जो है वो क्या है अपने पास? क्या है? एक संख्या है, क्योंकि उसमें अंक आगे। अब मुझे बताते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्या की। किसकी बात करें प्यारे बच्चों? संख्या। संख्या मतलब नंबर। अब मुझे एक बात बताओ कि जो नंबर्स जो होते हैं, संख्या जो होती है, वो होती क्या है? अंकों का एक समूह होता है। संख्या में क्या होता है? अंकों का समूह। संख्या दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। समूह का मतलब हो गया साथ में शामिल हो जाना, ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे, नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा 50, तो 50 के अंदर मुझे बताएं कितने अंक हैं। आप कहोगे सर एक तो 5 है और एक 0 है, तो 2 अंक हो गए ना। मैंने लिखा है 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से कम हो गए तो अंक बन गया, ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे 50 में 2 अंक है, तो ये क्या बन गई? संख्या बन गई। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताओ, जैसे मैंने लिखा 120, ये भी क्या है? एक संख्या है, क्योंकि इसमें कितने अंक है? 3 अंक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ये वाला, इसमें कितने अंक है? इसमें कितने अंक है? तो यह संख्या है या नहीं है? कितने अंक है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें कितने अंक है। तो ऐसे आप काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? संख्या का मतलब क्या हुआ, समझने की ध्यान देना। हाथों हाथ तैयार करना है, हाथों हाथ तैयार। अंक मतलब 1 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। टोटल 10 अंक होते हैं, 5 सम होते हैं, 5 विषम होते हैं। संख्या का मतलब नंबर। नंबर क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा अंक मिलेंगे तभी जाके क्या बनने वाली है? संख्या बनने वाली है। आई बात समझ में? यहां तक कंप्लीट। अब बात करते हैं संख्या के प्रकार। किसकी बात करें? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो संख्या के प्रकार कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी जितनी भी संख्या है उन संख्याओं के प्रकार। नंबर्स जो है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स है उन सब नंबर कौन कौन से है, कैसे कैसे, उनके बारे में, प्रकार के बारे में। तो मैं प्रकार का ऐसे तो सारा लिखाऊंगा तो अपने पास टाइम भी लग जाएगा। मैं साथ साथ हेडिंग डलाता रहूं, साथ साथ आपको समझाता रहूं, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? अब नेचुरल नंबर होता है क्या, प्राकृत संख्या क्या होती है वो ध्यान दो। तो प्राकृत संख्या के अंदर आपको छोटी सी बात ध्यान रखना है। मैं अब परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, ये ध्यान सुनना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 9th में आपको टोटल की परिभाषा भी लिखाई थी नहीं लिखाई थी। अब आप कक्षा 10 में आ गए, तो आपको मुख्य बात जो ध्यान में रखनी है, लिखना चाहें तो क्या है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। लिखा देते हैं, है ना? चलो, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। आई बात समझ में? यानी गिनती की संख्या, जब आप छोटी कक्षा में थे आपको गिनती बुलाई थी कि बेटा गिनती बोलो, तब आप बोलते थे 1 2 3 बोलते थे, 1 से स्टार्ट करते थे। तो नेचुरल जो नंबर है वो कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, इसमें एक मुख्य बात ध्यान में रखनी है, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से लिखा जाता है, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को कैपिटल N से
व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। पूरा बढ़िया तरीके से समझना है। कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को, अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से लिखा जाता है, तो कैपिटल एन इजिकल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से और आगे तक चलती रहती है, इसका मतलब अनंत तक जाएगी। एक बात समझ में आई? माइनस आ रहा है क्या काम? नहीं आ रहा है। प्लस की संख्या काम आ रही है और 1 से लेके अनंत तक जा रहा है। ऐसी संख्या को अपन कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसका समुच्चय जो होता है उसको अपन कैपिटल एन से लिखते हैं, यानी प्राकृत संख्या को एन से लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब आपको याद कैसे रखना है? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, प्लस अनंत तक की हो जाती है, माइनस नहीं आएगा। आई बात समझ में? ये तो अपनी हो गई प्राकृत संख्या। साथ साथ तैयार करते रहना, कहीं पर भी डाउट आए तो मुझे बताना, साथ साथ तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद दोबारा ऐसा नहीं हमेशा पढ़ते ही रहे संख्याओं के बारे में। दूसरी बात करें पूर्ण संख्या। किसकी बात करें? पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या जो होती है होल नंबर। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, बताओ देखें। पूर्ण संख्या, पहले क्या हुआ कि आपने गिनती की संख्या स्टार्ट कर ली, गिनती की संख्या के बाद आपको पूर्ण संख्या की आवश्यकता पड़ी। भाई आपने गिनती तो 1 2 3 4 ऐसे बोलते गए, अब जीरो की आवश्यकता पड़ी। जीरो की आवश्यकता, जब आपने जोड़ घटाव करना स्टार्ट किया तो जोड़ा 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 तो संख्या बनती गई, प्राकृत संख्या बनती गई। जब आपने घटाना स्टार्ट किया तो कई बार ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें 2 में से 2 घटाए 0 आ गया। अब ये क्या आ गया? तो वहां पर सेम में से सेम घटाने के लिए जीरो की आवश्यकता पड़ गई अपने को। तो अब हम बात करते हैं कि जीरो, जब मैं इस प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दूं ना, जीरो को लगा दूं, तो वो क्या बन जाएगी? आपके पास पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान दो। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स में, प्राकृत संख्या में 0 यानी 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। किससे लिखा जाता है? W से लिखा जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं, पूर्ण संख्या को W से लिखा जाता है, या हम बोल सकते हैं व्यक्त किया जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद में मैं बात करूं, किसकी बात करूं बताओ देखें। पूर्ण संख्या के बाद में अपने पास 2 नंबर जो आएगा। अच्छा देखो, आपने संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लिया कि 1 से अनंत तक चलेगी तो क्या कहलाएगी आपके पास? प्राकृत संख्या। जब आप प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दोगे तो आपकी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अच्छा, ये तो आपने इसको लिखा किससे जाएगा वो भी लिख देते हैं। इसके समुच्चय को W से लिखा जाता है। अच्छा लिखो, W बराबर समुच्चय कहां से स्टार्ट करें? समूह इसका 0 से स्टार्ट करें, कहां तक जाएगा? प्लस की ओर ही बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना। कहां बढ़ेगा? प्लस की ओर। ये तो हो गई आपके पास होल नंबर, पूर्ण संख्या। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आपने प्लस प्लस की संख्याओं की बात कर ली। जब इसको घटाया 0 आया, 0 देख लिया। अब छोटी में से बड़ी संख्या को घटाई तो माइनस की संख्या आ गई। अब माइनस की संख्या आ गई तो माइनस की भी आवश्यकता पड़ गई। तो इसके लिए देखो क्या हुआ, एक और आई संख्या, उसका नाम क्या है, ध्यान देना। पूर्णांक, क्या नाम है? पूर्णांक, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या बोल सकते हो आप। इंटीजर नंबर क्या आ गई? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। अच्छा, पूर्णांक के अंदर सीधा भी बोलते हैं इसको पूर्णांक ही। अच्छा, पूर्णांक के अंदर क्या होता है कि आपके पूर्णांक 3 प्रकार के। पूर्णांक कौन से? 3 प्रकार। पूर्णांक संख्या के इंटीजर नंबर I से भी व्यक्त किया जाता है, इसको Z से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक के अंदर में सबसे पहले इसमें प्लस की संख्या, माइनस की संख्या
और शून्य शामिल होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं समझा देता हूँ कैसे। 0 से प्लस की ओर अनंत, 0 से माइनस की ओर अनंत की जो संख्याएं होती हैं, ये सारा समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। आई बात समझ में? आप लिखना चाहें तो लिख लेना। अच्छा, अब मुझे बताओ, आप लिखोगे कि पूर्णांक संख्या को कैपिटल Z से लिखा जाता है, तो उससे पहले मैं लिख देता हूं पूर्णांक के प्रकार। कितने प्रकार के पूर्णांक? आप कहोगे सर इंटीजर नंबर जो है वो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के। पहला तो आपके धनात्मक पूर्णांक। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव। दूसरा है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और तीसरा है अपने पास ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, अब मुझे बताओ कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसके अंदर क्या क्या आएगा? यानी प्लस की संख्याएं। कैसी? प्लस की संख्या, पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो। कौन कौन सा आएगा वो देख लो ध्यान से, मैं बता देता हूं। जैसे सबसे पहले बात करें तो 1 2 3 इस तरीके से पॉजिटिव संख्या इसमें आ जाएगी, शून्य वाला इसमें आ जाएगा, और ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 और ये चलता जाएगा माइनस अनंत तक। ये सारी संख्या किस में आ जाएगी? ऋणात्मक के अंदर आ जाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो ध्यान से, ऋणात्मक पूर्णांक हुआ क्या कि धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक को जब मिक्स किया तो अपने पास क्या निकल के आया? पूर्णांक निकल गया, इंटीजर नंबर। इसको किससे लिखा जाता है? Z से लिखा जाता है। तो इसको व्यक्त कैसे करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। चलो अभी देखते हैं। इसको व्यक्त करने का एक ही तरीका जो होगा, 2 सेकंड में डेस्टर की व्यवस्था करते हैं। देखो इसमें पूर्णांक जो होगा ना उसको लिखेंगे किससे? I से भी लिखेंगे और Z से भी लिख सकते हैं। तो आप लाइन लिख सकते हैं। क्या लाइन लिख सकते हैं? देखिए, पूर्णांक को I यानी इंटीजर नंबर या Z से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब मैं लिखूं कि Z इजिकल टू इसके पूर्णांक जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस की ओर चलते हैं इस तरीके से प्लस अनंत तक। माइनस की तरफ भी ये चलेगा इस तरीके से माइनस अनंत की ओर। आई बात समझ में? तो ये जितना भी समूह है ये आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अच्छा, पूर्णांक के बाद हम किसकी बात करें? पूर्णांक के बाद देखो प्यारे बच्चों, आपने संख्या देखा, पहले अंक देखा, फिर संख्या बनाई, फिर आपने प्लस की संख्या देखी, प्राकृत संख्या देखी, प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या देखी, पूर्ण संख्या जिसमें 0 को साथ में शामिल कर लें। उसके बाद पूर्णांक 3 प्रकार के, उनके बारे में आपने अध्ययन किया। उसके बाद में आपने देखा होगा कि बीच बीच में, अब ये तो सारी संख्याएं ले रही है, यहाँ पे बट्टे वाली संख्या कहाँ चली गई? अब अपने को आवश्यकता पड़ी कि बट्टे की संख्या जो होती है वो भी अपने को लिखना तो होगा क्या होता है। तो इसकी जब आवश्यकता पड़ी तो इन संख्याओं का नाम रखा गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। चलो देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? 7वीं 8वीं 9वीं 200वीं में भी आ रही है ना? तो पता तो होना चाहिए ना। तो देखो वही लिखा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, वह संख्या जिसे P/Q जहां Q = 0 नहीं, P/Q के रूप में
लिखा जाए। परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात बताओ कि आप कहोगे सर ये तो डेफिनेशन हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आप इसको दूसरी तरीका क्या है वो ध्यान दो कि परिमेय संख्या को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात। अब संख्याओं की जगह एक नाम आपको आना चाहिए, पूर्णांक। अनुपात पूर्णांक यानी दो ऐसे पूर्णांकों का अनुपात जिसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी दो पूर्णांक ले लो, उनका जब अनुपात लेंगे यानी जिसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होता है 0, बताओ देखें। यदि ये नीचे वाला 0 होता, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि 5 है, 5 के बटे में मैं 0 लिख दूं, तो ये आपके परिमेय संख्या नहीं है। इसका आंसर जो होता है ना वो अनंत आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? अनंत आ जाता है। तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो 0 नहीं होना चाहिए, ये एक इसकी शर्त होती है। और अनुपात में भी लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिसका मान निश्चित हो, ठीक है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ परिमेय संख्या को लिखा किससे जाता है? परिमेय संख्या को कैपिटल Q से व्यक्त किया जाता है, आगे बात समझ में? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि परिमेय संख्या को कैपिटल Q से व्यक्त किया जाता है, उसके बाद बताओ परिमेय संख्या को जो है हम लिखेंगे कैसे? इसके एग्जाम्पल तो बताओ। तो एग्जाम्पल देख लो क्या है। एग्जाम्पल ध्यान देना थोड़ा सा। जितने भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी आपके क्या है? परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या सारी की सारी परिमेय संख्या है, ध्यान रखना। पूर्ण संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने देखा पूर्णांक भी सारे के सारे कैसे हैं? परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? अब सम संख्या, विषम संख्या, ये सारे इनमें से ही तो आएंगे, इन संख्याओं में से। भाज्य संख्या वो सारी इनमें से निकल के आएंगे। ये सारे के सारे परिमेय संख्या होती है। दूसरा संख्याओं में एग्जांपल ले हो ना, जैसे 5, 7/3, 22/7 आदि, ऐसे किसी प्रकार का एग्जांपल ले सकते हैं जिसे अपन P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सके। आई की बात समझ में आप लोगों को? अब देखें, दोबारा देख लीजिए। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या जितनी भी है वो सारी की सारी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 5। अब आप कहोगे सर 5 कैसे? 5 के बटे में 1 तो लगा ही सकता हूँ ना, 1 का भाग देंगे तो वही बनेगा। तो P बटा Q बना कि नहीं बना? तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। दूसरी बात, इसको ध्यान रखने के सिंपल सा लॉजिक है, वो क्या है देखिए। ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाए, पहली बात। दूसरा तरीका आप ऐसे याद रख सकते हो, किसी प्रकार का अनुपात है, किसी प्रकार की संख्या, वो सारी के सारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन कुछ एग्जाम्पल छोड़ के, जैसे ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो, लेकिन उसमें भी एक शर्त है जो अपन ने नाइट में पढ़ा था। अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, जरूर बताएंगे। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये 5 हो चाहे कैसी भी संख्या हो, सारी की सारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान दो। यानी ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? अब अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं तो मैं पढ़ा है ना अपन ने बहुत शानदार तरीके से। तो आप लिख दोगे यहां पर जो परिमेय संख्या ने हो वह
अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, जैसे रूट की जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, रूट, यानी वही जिसका रूट फिक्स नहीं निकले, पॉइंटों में चलता रहे, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय। जैसे पाई, पाई एक चिन्ह है लेकिन ये अपरिमेय है। ठीक है, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी रूट की संख्याएं आप इस प्रश्नावली में सीखेंगे ना कि रूट की संख्याएं जितने भी है वो अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक चिन्ह जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान भी फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ये शांत दशमलव पश्चात पढ़ेंगे उस समय मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो आप लोगों ने जितना अपन ने देखा ना, बेसिक क्या क्या देखा है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बेसिक की एक क्लास और आपके पास आएगी, उसको भी हम बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। देखो क्या क्या पढ़ा है, मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। अंक के बारे में पढ़ा, अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक। सम अंक 5 होते हैं, विषम अंक 5 होते हैं, ये पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि संख्या में 2 या 2 से अधिक अंक मिलके क्या बनती है, संख्या बनती है। उसके बाद देखे टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में पहला नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या देखा, जिसको गिनती की संख्या बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होती है प्लस अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्या। उसके बाद हमने देखा पूर्ण संख्या, जिसमें प्राकृत संख्या के अंदर 0 को साथ में लगा दिया जाए तो वो क्या, 0 से लेके प्लस के अनंत तक की वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। उसके बाद हमने देखा पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर नंबर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन शर्त होनी चाहिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने अपरिमेय संख्या, जिसे वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या अपन बोल सकते हैं जो परिमेय नहीं है वो सारी की सारी अपरिमेय कहलाएगी। आई बात समझ में? ये अपन ने इतनी दूर कंप्लीट कर लिया। अभी तक देखो आगे इसका बेसिक और है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। एक क्लास और मिलेगी, उसके बाद ये सारा मामला कंप्लीट होने के बाद में आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपने क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, दूसरे बच्चों तक शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।